ये सबसे हाईएस्ट पेइंग स्किल्स है जिनके लिए कंपनीज हायर कर रही है इस नए साल में। इस रिपोर्ट के हिसाब से जॉब मार्केट में बढ़िया इंप्रूवमेंट बताया गया है। 8.3% से ज्यादा हायरिंग बढ़ने लगी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने 2024 में और ज्यादा लेऑफ्स अनाउंस किए हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कंपनीज दूसरे लोग हायर नहीं करेगी। उन्हें भी तो नई और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, स्पेशली जब मार्केट बहुत ज्यादा लो से अब इम्प्रूवमेंट पर आ रहा है। सो टेक मार्केट में कुछ ऐसी स्किल्स है जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज बूम कर रही है। तो आज वही टॉप 6 स्किल्स और उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। नंबर 1, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। मैं जानता हूँ एआई से रिलेटेड स्किल्स ऑब्वियस ही था, बट ये पर्टिकुलर स्किल और भी ज्यादा हाईली पेड होने वाली है इस साल। ये कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती जाने वाली है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और इनसे रिलेटेड डोमेन्स की, क्योंकि ये स्किल्स सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर टेक इंडस्ट्री को भी रूल करेंगी। सो ये कहीं नहीं जा रही है और इन्हें जल्दी सीखना बहुत लाइफ चेंजिंग प्रूव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप फुल टेक्निकल रोल में जाओ। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो ईमेल रिलेटेड प्रोफाइल्स पर हायर हुए हैं आईबीएम, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में, और उनके कंसल्टेंट एंड सेल्स रिलेटेड रोल्स है। सो अगर आपको टेक्नोलॉजी की उतनी समझ होगी और आप कंपनी के लिए बिजनेस या ग्रोथ ला सकते हो, तो भी आपके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट की रोल्स की जगह आपको दिख जाएंगे, आप लिंक्डइन पर देख सकते हो। सो टेक एंड नॉन टेक हर बैकग्राउंड वालों के लिए ये स्किल यूजफुल हो सकती है। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग। कई लोग बोल रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कब से टेक स्किल बन गई है। भाई, टेक स्किल होता क्या है? एक ऐसी स्किल जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। डिजिटल मार्केटिंग तो टेक के बिना हो ही नहीं सकती है ना। देखो, आपका जो प्रोफाइल या जॉब है वो टेक बेस्ड या नॉन टेक बेस्ड हो सकता है। ये आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है। अगर आपको कोडिंग, डेवलपमेंट, ऑटोमेशन वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो, वरना आप कंसल्टेंसी, सेल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा जैसे नॉन टेक बेस्ड जॉब्स भी देख सकते हो। बट बेसिक्स एंड स्किल्स तो सभी को सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग स्किल की डिमांड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 जॉब प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करो। इंटर्नशिप्स, जॉब्स, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, लाखों अपॉर्चुनिटीज है। बड़ी से बड़ी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, टीम लीड्स, हेड, सब कुछ जूनियर एंड सीनियर पोजीशंस हायर कर रही है। हर एक कंपनी, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या कुछ भी हो, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग पर डिपेंड कर रही है अपना बिजनेस मल्टीप्लाई करने के लिए और अपना एक मजबूत ब्रांड प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए। इसमें आपका टिपिकल टेक वर्क नहीं होगा, कोडिंग वगैरह नहीं है, बट डेटा का बहुत बड़ा रोल है। काफी डेटा ड्रिवन रहता है और आपके वर्क के रिजल्ट्स भी डेटा से ही पता चलते हैं। इसमें भी आप वाइड वैरायटी की चीजें कर सकते हो। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेड एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, एनालिटिक्स, बहुत कुछ कर सकते हो। आप 4 से 5 स्किल्स एक के बाद एक डेवलप करके एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर भी बन सकते हो। नंबर 3, वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेब डेवलपमेंट एक वो चीज है जिसका स्कोप बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है। जॉब्स तो कई है, लेकिन आपको अप्रोच बदलनी है। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी फ्रेशर्स को हायर कर रही है। उन्हें बस क्वालिटी डेवलपर्स चाहिए है। अब आपके सीवी से आपका क्वालिटी नहीं पता चलेगा, तो ऐसी जगह से सीखो जहां से आप स्किल्स एंड टूल्स तो सीखो ही, बट साथ ही आपके पास प्रोजेक्ट्स हो जो आपका काम एंड नॉलेज का प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रूफ की तरह बने। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप आराम से 7 से 10 लाख पर एनम का स्टार्टिंग पैकेज उठा पाते हो। बट देन आपको एकदम जॉब रेडी होना पड़ेगा। बस जल्दी जल्दी सीख कर बड़ी कंपनीज में अप्लाई करोगे, फिर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर लो पेड जॉब्स के लिए सेटल होगे। इस लूप में नहीं जाना है, पहले पूरी तैयारी करनी है। नेक्स्ट स्किल है नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट 2030 तक 14.1% की कंपाउंड ग्रोथ देखेगा। मतलब कि जो मार्केट 2022 में $483 बिलियन से ज्यादा था, वो 2030 यानी कि 8 साल में $1554 बिलियन का ग्रोथ कर रहा है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड स्किल्स गेन करना आपके टेक करियर में बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। ये फील्ड इसीलिए भी अच्छी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ऐसे कई डिफरेंट चीजें हैं जिसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक काम रहता है कि वो हमें सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, डेटा स्टोरेज वगैरह सब इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। मतलब बैक ऑफिस के ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल सर्वर्स की जगह इंटरनेट क्लाउड से ही आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को। इसके 3 टाइप्स होते हैं: सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS, platforms as a service, and IaaS, infrastructure as a service. नंबर 5, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन यानी RPA। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है जो इन सब कामों को आसान कर देती है। ऐसे सॉफ्टवेयर रोबोट्स को बिल्ड, डिप्लॉय और मैनेज करना जो कि ह्यूमन एक्शंस कर सकते हैं सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करके। RPA ऐसे अलग अलग में इम्प्लीमेंट किया जाता है जिनके काम को ऑटोमेट करना पॉसिबल है। सो इससे ह्यूमंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क पर काम कर सकते हैं। ऐसे काम को वक्त दे सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड
क्रिएटिविटी ज्यादा बेटर होती है। आरपीए की मदद से डेटा ट्रांसफर, पेरोल्स, कॉल सेंटर ऑपरेशंस, ऑनबोर्डिंग एक्सेट्रा जैसे सब टास्क किए जा सकते हैं। हमारी लास्ट टॉप टेक स्किल की ओर जो है नंबर 6, डेटा साइंस और एनालिसिस। वैसे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेटा साइंस एक बिग अम्ब्रेला है, इसके अंडर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग ये सब कुछ आता है। बट बेसिकली डेटा साइंस या उससे रिलेटेड कोई भी स्किल्स अगर आप सीख लेते हो तो आपके पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड हाई पेड स्किल सेट है, ये माना जाता है। कई बार सुना होगा ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल। करंट वर्ल्ड में सच में ये बात सच है। इस वक्त कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है डेटा को एक्सेस कर पाना। सो डेटा एनालिस्ट इसमें क्या करता है? उसका काम होता है डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना कि उसे समझना आसान हो। डेटा की हेल्प कस्टमर्स को समझने में, स्टेक होल्डर्स के साथ सॉल्यूशंस या सजेशंस शेयर करने के लिए, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए और साथ ही डेटा की मदद से करंट और फ्यूचर के ट्रेंड्स का अनुमान लगाकर आगे की स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग भी की जाती है। डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स तो कॉमन ही रहती है, साथ ही आपको कितना एडवांस सीखना है या किस चीज में स्पेशलाइज करना है उसके हिसाब से आपको चीजें सीखनी है। इस फील्ड में सबसे जरूरी सिर्फ स्किल सीखना नहीं है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स तो सीख लोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज टूल्स भी सीखने होंगे जो डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट के काम के है। सही टूल्स का नॉलेज है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है। इसको कौन सी स्किल के ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आप इन स्किल्स में से किसी एक को भी अच्छे से सीख कर एक्सपर्टीज पा लोगे, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, सीवी, कवर लेटर्स वगैरह पर थोड़ा वर्क कर लोगे तो आप बड़े बड़े एमएनसीज एंड टेक जायंट्स की जॉब ओपनिंग्स के लिए रेडी हो। बट आपको 3 से 6 मंथ्स अच्छे से मेहनत करनी होगी, अदरवाइज आपको हाई पेड जॉब्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हार्ड वर्क एंड टाइम तो डालना पड़ेगा।